टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का आज अपना 10वां दिन है। 9वें दिन के अंदर अपन ने पढ़ा था जो भारत सरकार और राज्य सरकार की जो परियोजनाएं थी उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। सबसे पहले जो परियोजना थी वो मैंने आपको बताया था बाकड़ा नांगल परियोजना। कौन सी परियोजना थी? बाकड़ा नांगल परियोजना। दूसरी जो परियोजना थी वो थी दामोदर घाटी परियोजना। तीसरी जो परियोजना थी वो अपनी थी हीराकुंड परियोजना। चौथी परियोजना थी अपनी चंबल घाटी परियोजना। और पांचवी जो परियोजना थी वो अपनी थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और जो छठवीं परियोजना थी वह थी माही बाजार सागर परियोजना। सातवीं थी बिसलपुर परियोजना। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था राजस्थान की अन्य जो परियोजनाएं थी वह भी मैंने आपको बता दी। अब अपन लेसन के अंत की ओर जा रहे हैं, तो उसमें लास्ट में जो बिंदु आ रहा है वह है जल संरक्षण। जल संरक्षण है क्या? पहले सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि जल का मतलब पानी, और संरक्षण क्या है। संरक्षण जैसे अपन साधारण शब्द में कह सकते हैं बचाव। ठीक है, किसी चीज को बचाना है, जैसे जल संरक्षण तो पानी को बचाना। अब किस क्रियाविधि के द्वारा बचाए, कौन कौन सी क्रियाएं अपनानी पड़ती है, कौन कौन सी इसके लिए अपने पास तरीके होने चाहिए पानी को बचाने के लिए, उन तरीकों के बारे में। तो सबसे पहले जो संरक्षण है इस शब्द के बारे में पढ़ते हैं कि संरक्षण है क्या। एक शब्द और आता है इसके लिए प्रबंधन, यानी जल संरक्षण, या अपन बोल सकते हैं उसको जल प्रबंधन, यानी जल का किस तरह समुचित अपन उपयोग करने के लिए उसको बचाए। तो संरक्षण जो शब्द है उसका अर्थ है भविष्य के लिए प्राकृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना ही क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। अब संरक्षण शब्द किसी ऐसा नहीं है कि केवल जल के लिए प्रयोग किया जाता है। जो प्रकृति ने अपन को जितने भी संसाधन दिए हैं अपन को दिखाई देते हैं या जो अपने लिए उपयोगी है, उन सब का अपन किस प्रकार से रख रखाव करें और उनको किस प्रकार से बचाएं। जैसे मान लो प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर जैसे मान लो पेड़ पौधे भी हैं, तो वन जिस प्रकार से लगातार जिस दर के साथ घटते जा रहे हैं उनको किस अनुरूप अपन बचा सकते हैं, तो उसके लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। फिर बात आती है प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति ने जो अपन को दिए हैं, जो अपनी आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। उनमें से प्रमुख कौन सा है? जल है, जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि जल का संरक्षण किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से बचाना चाहिए। अब मेन बात जो आती है कि जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण है। अब आप कहोगे सर धरती के ऊपर या धरातल के ऊपर पानी की मात्रा है वो काफी अधिक है, और मैंने जब आपको लेसन अपना प्रारंभ किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 3/4 भाग के ऊपर क्या है? जल है। कहने का मतलब 73% भाग के ऊपर क्या है? जल है। तो फिर ये जल की कमी क्यों आ रही है, इसका अपन को संरक्षण क्यों करना चाहिए। पानी के भंडार तो था है, अधिक मात्रा में है, तो इसके अपन को क्यों जरूरत पड़ी। तो बेटा मैंने आपको इसी के साथ ये भी बताया था कि जो 73% भाग है धरातल के ऊपर, उसमें ये सारा का सारा पानी अपने लिए क्या नहीं है, उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसका ज्यादातर पानी कहाँ पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। और महासागरों का पानी क्या होता है? लवण युक्त होता है, यानी उसके अंदर खारेपन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए वह अपने लिए क्या नहीं है, उपयोगी नहीं है। और फिर अब बात करते हैं कि जल एक क्या है। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था जल एक प्रकृति की अनुपम देन है। ये प्रकृति ने अपन को एक गिफ्ट स्वरूप अपन को प्रदान किया है, जो कि अपने लिए जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये पृथ्वी के ऊपर क्या करती है, क्या करता है? जल समस्त क्रियाओं को क्या करता है? गति प्रदान करता है। आज अपन अपने जीवन के अंदर जल के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपना एक दैनिक दिनचर्या मान लो या फिर अपने उपयोग का एक हिस्सा मान लो, जो प्रतिदिन अपने लिए क्या है, उपयोगी होता है या रहता है। फिर मैंने आपको बताया था कि 71% भाग के ऊपर जल है और 29% यानी 29% भाग के ऊपर क्या है? स्थल भाग है। अब उस 29% भाग के ऊपर जो स्थल है उसके ऊपर कितना जल है वह भी अपन को जानना जरूरी है। तो इसका जो जल है 100%, उसका जो 97% यानी 97% भाग तो कहाँ पे पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। जो बाकी 3% भाग जो पानी बचा है उसका भी मात्र 1% भाग, जो 3% भाग बचा है उसका भी मात्र 1% भाग या 1% भाग मानव के लिए क्या है? उपयोगी है।
तो आप कहोगे सर जो बाकी 2% बच गया या 2% जो जल बच गया वो किस रूप में? बेटा वो भी है, प्रेजेंट में है, लेकिन किस रूप में? जैसे मान लो कुछ भाग तो किसमें? हिम रूप में। हिम रूप का मतलब जो पर्वतों के ऊपर जो बर्फ जमी रहती है या बर्फ के रूप में पाया जाता है जो जल, वह कुछ परसेंट उसमें है। अब आपको सर जो बाकी और परसेंट भाग है वो और किस रूप में पाया जाता है? जो बाकी और परसेंट भाग है उस वाष्प के रूप में है, जो नमी प्रदान करता है अपन को सर्दियों के अंदर या गर्मियों के अंदर, जो वातावरण के अंदर पाई जाती है, या फिर वर्षा के रूप में। इस प्रकार से ये क्या है कि जो बाकी परसेंट है वो अलग है, जो अपने लिए जो उपयोगी है मात्र वो कितना परसेंट है? 1% है। अब जो ये 1% भाग है वह भी अलग अलग रूप में पाया जाता है। जैसे मान लो इसका कुछ भाग तो धरातल के ऊपरी भाग के ऊपर पाया जाता है, कुछ परसेंट भाग कहाँ पे पाया जाता है? धरातल के आंतरिक भूगर्भ के अंदर पाया जाता है। जैसे मान लो ऊपरी भाग के ऊपर तो नदियों के रूप में है, तालाबों के रूप में है, झरनों के रूप में है। इस प्रकार से ये पानी अपन को प्राप्त होता है। और जो बाकी कुछ थोड़ा बहुत बचा वो क्या रहता है? धरातल के आंतरिक भूगर्भ के अंदर, जो अपन को किससे प्राप्त होता है? कुओं के माध्यम से है, नलकूपों के माध्यम से है। इस प्रकार से अपन वो जल क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। फिर ये तो होगी बात जल की। अब समस्या यह आती है कि अपने विश्व के अंदर या अपने देश के अंदर लगातार जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। ये समस्या अपने सामने क्यों आई? इसका प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि। इसका प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। लगातार हर दशक के ऊपर जब मतगणना होती है उसके अनुरूप जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो उससे क्या होगी? जो जितने भी संसाधन है उनकी मांग क्या होगी? तीव्र होगी। और जो समाप्य संसाधन है उनका क्या आ जाएगा? अंत आ जाएगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जो संसाधन वर्तमान समय में उनका अपन सारा का सारा उपयोग इसी समय कर ले। जो आने वाली जो पीढ़ियां, आने वाला जो समय, उनके लिए भी अपन को इन संसाधनों का संरक्षण यानी बचाकर चलना है, ताकि उनका भी क्या हो सके? सतत पोषणीय विकास हो सके। अगर मनुष्य के जीवन में किसी संसाधन की कमी रहती है तो वो अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। जैसे मान लो अपने घर के अंदर अपन एक परिवार की बात करते हैं, आटा है उससे अपन चपातियां रोटी वगैरह बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो अगर सब्जी के अगर अपने पास संसाधन उपलब्ध नहीं है तो क्या अपन को वो अपन भरपेट खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते। उसके लिए अपन को हर चीज की आवश्यकता होती है। नमक भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, और कुछ जो भी उसके अंदर सामग्री मिलाई जाती है सब्जियों के अंदर वो भी चाहिए, तब जाके अपन भरपेट खाना खा सकते हैं। लेकिन आप कहोगे सर नहीं, खाना तो अपन जैसे मान लो चपाती भर के पेट भर, लेकिन बेटा जो अपन जिस संसाधन की आवश्यकता होती है वो अपने लिए जरूरी है, तो अपन उसमें भी बचाकर हर संसाधन को आगे के बारे में भी सोचते हुए उनका संरक्षण करना जरूरी है। तो आइए अब अपन बात करते हैं जल संरक्षण की। संरक्षण शब्द का जो अर्थ है वो मैंने आपको बता दिया कि भविष्य के लिए प्राकृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना ही क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। अब देखो इस संरक्षण शब्द की जगह एक शब्द और आ सकता है। आपको अगर पेपर के अंदर पर्सन पूछे तो जल प्रबंधन क्या है समझाइए, इस प्रकार से भी आपको जो पर्सन है बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। और जो दूसरा शब्द है वह है जल संरक्षण से क्या हासिल, इसके बारे में टिप्पणी कीजिए। तो आपको दोनों का अर्थ एक ही मानते हुए और यही आपको आंसर देना है। अब अपन बात करते हैं आगे जल संरक्षण के बारे में। वर्तमान समय में विश्व में हुई तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव की पेयजल, सिंचाई व आर्थिक क्रियाओं हेतु जल की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यानी संपूर्ण विश्व की यहाँ पे बात हो रही है। तो वर्तमान समय के अंदर हर देश के अंदर, जो विश्व के अंदर जितने भी देश है, सब में दिन प्रतिदिन क्या जा रही है? जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण मानव की पेयजल यानी पीने की जल को पीने की जो मांग है वह अधिक हो रही है। सिंचाई, अब उनको खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए फसलों में भी क्या करनी पड़ेगी? अपन को बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तो सिंचाई की मांग क्या होगी? ज्यादा होगी। आर्थिक क्रियाओं हेतु, जैसे मान लो उद्योगों की लगातार दिन प्रतिदिन जो उद्योग है स्थापित बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उनमें भी जल की मांग होती है। या अपने दैनिक जीवन में जल की मांग क्या, जो जल की जो क्रियाविधि है वो अधिक होती रहती है, तो उसमें भी अपने लिए क्या है? जल की मांग अधिक रहती है। इसलिए ये क्या हो गई? अत्यधिक वृद्धि हुई है। किसकी? जल की मांग की, जिसके कारण जल भंडार में कमी आई है। यह एक प्रमुख कारण है कि ये सारे कार्य होने के कारण, इतनी मांग होने के कारण अपने जो जल के भंडार थे, जो जल अपना एक तरह से स्टोर था, उसमें क्या आई है? कमी आई है। अत्यधिक जल दोहन ने
अत्यधिक जल दोहन, अत्यधिक अधिक मात्रा में जल का क्या करना, उपयोग करना। अत्यधिक जल दोहन ने पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन किया है। अब अपन लगातार क्या कर रहे हैं, जल का सदुपयोग न करते हुए दुरुपयोग की अधिक मात्रा में कर रहे हैं, तो जिससे कि जो पर्यावरणीय जो दशाएं, यानी जल की भी कुछ अनुकूल दशाएं होती है, अगर अपन अनुकूल दशाओं के विपरीत जो कार्य करते हैं, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं या फिर उनका विपरीत इस्तेमाल करते हैं, तो ये अपने सामने समस्या आती है। देखो, प्रकृति के साथ जब भी कभी भी किसी ने भी छेड़खानी की है या उसके साथ अपने बुरा बर्ताव किया, तो प्रकृति ने अपन को वापस उसका क्या दिया, परिणाम दिया, और दुष्परिणाम अपन को ही दिया है। तो यही बात यहाँ पे लागू होती है। अगर जल का इसी प्रकार से अपन ने क्या किया, विदोहन किया या उसका दुरुपयोग किया, तो अपने सामने अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी, जिससे मानसून की अनियमितता, देखो वही बात आ गई यहाँ पे। अगर अपन जल के महत्व को नहीं समझे और उसका सदुपयोग नहीं किया, तो इसका विपरीत प्रभाव क्या पड़ेगा, मानसून की अनियमितता। यानी पहले क्या होता था, अगर जल के सदुपयोग थोड़ा कम मात्रा में किया जाता था, तो वास्तविक समय पे बनती थी, फिर बादल बनते थे, बादलों से फिर वर्षा समय के ऊपर होती थी, तो मानसून समय के ऊपर ही आता था। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान समय के अंदर क्या होता है, मानसून की कोई समय पाबंदी नहीं है कि उसी समय आएगा, कभी भी आ सकता है उसका, चाहे 1 महीने पहले आए चाहे 2 महीने बाद आए, तो ये अनियमितता है उसकी। अब जो बात मानसून की अगर अनियमितता रहेगी, तो उसे अपने सामने दो जुड़वा संकट, जिसको अपन बोल सकते हैं जुड़वा संकट, वो क्या है, बाढ़ व सूखा या अकाल जैसी अपनी क्या रहेगी, यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। इन समस्याओं से बचने के लिए, अगर अपन सबको इन समस्याओं से बचना है, इन समस्याओं को आप देख के चलना है कि आने वाले समय में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी, तो इनसे बचने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पेयजल की सहज उपलब्धता बनाए रखनी है। सिंचाई के लिए समुचित क्रियान्वयन हेतु ही वर्तमान में जल के समुचित प्रबंधन की क्या हो गई है, संरक्षण की आवश्यकता हो गई है, कि इस प्रकार से अपन को इसका उपयोग करना चाहिए जल का, ताकि आने वाले समय में अपन जल के समुचित प्रबंधन करके संरक्षण करके सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बनी रहे और पीने योग्य यानी पेयजल की उपलब्धता बनी रहे। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं। अब ये तो हो गया जल संरक्षण। अब कल पढ़ेंगे अपन जल संरक्षण की विधियां, कि कौन कौन सी विधियों के माध्यम से अपन जल का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं।